पांचवा क्वेश्चन देखो क्या करा है कि डी का। निम्नलिखित वास्तविक संख्याओं में, नीचे जो दिया गया है ये कौन संख्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या बताए थे जो परिमेय हो या अपरिमेय हो, सारा संख्या को हम कह सकते हैं वास्तविक संख्या, जो अभी तक हम पढ़े हैं काल्पनिक नंबर को छोड़ करके। तो निम्नलिखित वास्तविक संख्याओं में यानी इन चारों में कौन परिमेय है और कौन नहीं, इसमें बताना है कि कौन परिमेय है और कौन नहीं। परिमेय की स्थिति में, किसकी स्थिति में? परिमेय की स्थिति में यदि परिमेय हो तो P/Q के रूप में Q के अभाज्य गुणनखंडन के विषय में, गुणनखंड के विषय में क्या कहा जा सकता है ये बताना है, यानी हर के अभाज्य गुणनखंड के विषय में क्या कहा जा सकता है ये बताना है। अब देखो बनाएंगे हम हल। चूँकि ए का बना रहे हैं तो एक लिख देंगे, चूँकि 43.123456789 यही ना है, और इसके ऊपर रेकरिंग है। जब ये रेकरिंग रहता है तो दशमलव सर क्या रहता है? अशांत आवर्ती रहता है। क्या रहता है? अशांत आवर्ती, अनावर्ती नहीं। अनावर्ती होगा तो अपरिमेय हो जाएगा, समझ गया? ये कौन सी है? चूँकि अशांत है ना, यानी ये खत्म नहीं हो रहा है, अशांत है। और क्या है? एक ही प्रकार का संख्या बार बार आने वाला है तो क्या है? अशांत आवर्ती है ना। ये क्या है? अशांत आवर्ती है। अतः यह कौन संख्या है? तो जिसका दशमलव सर क्या हो? अशांत आवर्ती हो, वो कौन संख्या होता है? परिमेय होता है कि अपरिमेय होता है? कौन सी होता है? अपरिमेय होता है रे ससुरा। अशांत अनावर्ती होता है ना तब अपरिमेय होता है, अशांत अनावर्ती नहीं है, आवर्ती है, यानी एक प्रकार की संख्या बार बार आ रहा है। हम बताए थे कि परिमेय संख्या का दशमलव क्षार कैसा होता है? शांत होता है, नहीं तो अशांत आवर्ती होता है। और अपरिमेय संख्या का दशमलव क्षार क्या होता है? अशांत भी होता है और अनावर्ती भी होता है। तो इधर आवर्ती है तो इसका दशमलव क्षार अशांत आवर्ती है, अतः यह कौन सी है? परिमेय संख्या है ना। अब कह रहा है इसका जो है P/Q के रूप में, है ना, कॉमा इसका P/Q के रूप में, अगर हम इसको P/Q के रूप में लिखेंगे तो इसका P/Q के रूप में Q का अभाज्य गुणनखंड, किसका? Q का अभाज्य गुणनखंड, यानी हर का अभाज्य गुणनखंड किसके रूप का नहीं होगा? 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का नहीं होगा। इतना समझ गया? अशांत आवर्ती का, है ना, P/Q में Q का रूप 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में नहीं होता है। डी में देखो, चूँकि लिखेंगे चूँकि, अच्छा हिंदी में लिख सकता है चूँकि। लिखाओ तो संख्या कितना है? 0.12, वही के बाद एगो जीरो है, वही के बाद फिर 1 2 गो जीरो है, और वही के बाद 1 2 3 गो जीरो है ना, और भी है फिर 1 2 कई गो जीरो है। ये क्या है? इस दशमलव सर क्या है बताओ तो? ये ख़त्म हो रहा है, डॉट लगा, इसका मतलब ख़त्म नहीं हो रहा है। तो ये कौन सी है? अशांत है। और बताओ एक प्रकार की संख्या बार बार आ रहा है? हाँ, नहीं आ रहा है। देख रहा है 101 2 जीरो आया है, तो हर बार जहाँ से रिपीट हो रहा है 1 2 जीरो आना चाहिए, लेकिन 1 2 जीरो के बाद भी एगो एक्स्ट्रा चलाया है, तो यानी ये एक प्रकार का रिपीटेशन नहीं है, सेम टाइप का नहीं है। तो ये क्या है? अशांत अनावर्ती है। कौन सी है? अशांत अनावर्ती है। अतः यह कौन संख्या है? अपरिमेय है। कौन सी है? अपरिमेय। तो अपरिमेय रहेगा तो हमको कुछ नहीं बताना है। कह रहा है परिमेय रहेगा ना तब बताना है Q का अभाज्य गुणनखंडन। अपरिमेय का अभाज्य गुणनखंडन Q के रूप में
क्यूब वाला रूप में नहीं बताना है, बस हो गया, समझ गया। अब सी के देखो तो क्या लिखा हुआ है 5.12, उसके बाद है 5, 3, 7 और तीनों के ऊपर डॉट 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 है। तब इस चूंकि तो लिखे नहीं हम, खैर मिस्टेक हो गया, यहाँ पर लिख देना, ठीक है। चूँकि 5.12 5, 3, 7 5, 3, 7 के ऊपर डॉट है, कौन सी है ये, ख़त्म हो रहा है, डॉट लगा है, इसका मतलब ये ख़त्म नहीं हो रहा है, तो ये कौन सी हुआ, अशांत हुआ। अशांत हो गया। अब अशांत रहता है तो अशांत के बाद क्या रहता है, या तो वो आवर्ती रहता है और नहीं तो अनावर्ती। हम देखेंगे अशांत का जो जिसके ऊपर डेकरिंग है, ये एक प्रकार का संख्या बार बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये 5, 3, 7 के ऊपर डॉट डॉट लगा है ना, इसका मतलब जब हम इसे आगे बढ़ेंगे तो 5, 3, 7 5, 3, 7 5, 3, 7 कितनी बार आएगा, अनंत बार खाली यही आएगा 5, 3, 7, एक प्रकार की संख्या आएगा। तो ये हो गया कौन सी, आवर्ती। कौन सी हो गया, चूँकि ये जो 5.12 5, 3, 7 तीनों के ऊपर डॉट है, ये क्या है, अशांत आवर्ती है। अतः यह क्या होगा, परिमेय होगा कि अपरिमेय, परिमेय, समझ गया ना। आवर्ती रहता है तो परिमेय, अनावर्ती रहता है ना तब अपरिमेय होता है। तो ये अतः यह क्या हो गया, परिमेय है, परिमेय है। इसका P/Q के रूप में, इसका P/Q के रूप में है ना, Q का अभाज्य गुणनखंड, Q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। वो किसका रहता है मालूम है ना, जो आवर्ती फावर्ती नहीं रहता है उसका रहता है। 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में नहीं होगा। कोई दिक्कत समझने में है? चलो डी का देखो क्वेश्चन, चूँकि हिंदी में लिखो और संख्या क्या दिया हुआ है लिखा हो तो 0.35 और 3, 5 के बाद है फिर 3, 5, 5, फिर वही के बाद है 3, 3 को 5 है ना, फिर 3, अब 4 को 5 है ना। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 3 और फिर 5 को 5 होगा, 3 फिर 6 को 5 होगा, समझ गया। उसके बाद यानी ये डॉट 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 ये ख़त्म हो रहा है, डॉट डॉट लगा तो मतलब ये ख़त्म नहीं हो रहा है, यानी ये क्या है, अशांत है। ये इसका अंत नहीं होने वाला है, तो ये क्या है, अशांत है। यानी अस है असीमित, ये अंत नहीं होने वाला है, असीमित है और अंत तो अशांत है। और देखो तो एक ही प्रकार की संख्या बार बार आ रहा है, देखो तो 3, 5 यहाँ से रिपीट हो रहा है, फिर तो 3, 5 ही हमारा बार बार आना चाहिए, लेकिन ये देखो तो ये बढ़ते जा रहा है। 3, 5 बाद फिर वो अलग से 5 चला है, फिर इनमें 2 अलग से 5 आ रहा है, यानी 35, 3, 5 3, 5 रिपीट नहीं ना हो रहा है। एक प्रकार की संख्या का इसमें रिपीटेशन नहीं हो रहा है, तो ये हो गया अनावर्ती। कौन सी हो गया, अनावर्ती। चूँकि अशांत, ये जो है अशांत अनावर्ती है, अतः ये परिमेय होगा कि नहीं होगा, ये बताओ तो। परिमेय नहीं है, यानी ये परिमेय नहीं है, तो इसमें हम बताना है। देखो अपरिमेय नहीं लिखना था हमको, लिखना है अतः यह परिमेय। इसी को अर्थ वही है, लिखना जिस प्रकार से कर रहा है उस प्रकार से हम लिख रहे हैं। अतः यह परिमेय नहीं है। तो जब परिमेय नहीं है तो हमको बताना ही नहीं है क्यों के रूप, तो नहीं बताएंगे, बस हो गया बात खत्म। प्रश्नावली 1 का डी पूरी तरह क्या हो गया, खत्म हो गया। इसके बाद हमारा अंतिम लेसन है, इसमें विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली मतलब इनमें अलग से फेट फाट के दिया हुआ है ना। चलो इसको नोट करो।